एलकेप्टोन्यूरिया एक तरह की डिजीज है जो कि इनबॉर्न होती है और मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। ओके, तो हमें ये देखना है कि वह डिजीज किस वजह से होती है। इनमें से क्या रीजन है, कुछ अलग रीजन दिए गए हैं यहाँ पर कि lack of ability to break down homogenetic acid, accumulation of phenylpyruvic acid, incapability of converting dihydroxyphenylalanine into melanin, and accumulation of 2,5-dihydroxyphenyl pyruvic acid। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो इसके लिए हम एक बार क्या करते हैं, इसका पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसका सही क्या हो सकता है। ओके, तो जो एल कैप्टोन्यूरिया है, एल कैप्टोन्यूरिया एक डिजीज है, जैसा कि देखो इनहेरिटेड डिजीज है, ये हमने देखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह थर्ड नंबर क्रोमोसोम पर होती है। ठीक है, और इस वजह से यह जेनेटिक डिजीज हो गई। और सेकंड चीज यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो होता है फिनाइल एलेनिन। आप जानते हो फिनाइल एलेनिन एक तरह का एमिनो एसिड है। यह एमिनो एसिड जब बॉडी के अंदर होता है तो यह पहले कन्वर्ट होता है किसमें, यह होता है टायरोसिन में। टायरोसिन कन्वर्ट होता है 4 हाइड्रो ऑक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो 4 हाइड्रो ऑक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ओके, तो ये है। अब फोर्थ पोजिशन पे है तो कई बार इसको जो है पैरा भी लिखा होता है इस तरह से, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन इसके बाद में यह कन्वर्ट होता है एक नए तरह का केमिकल, वो है होमोजेंटिसिक होमोजेंटिसिक एसिड। और फिर होमोजेंटिसिक एसिड को आगे कन्वर्ट होना होता है किसमें, मेलेल एसिटो एसिटिक एसिड। मेलेल एसिटो एसिटिक एसिड। ओके, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है। फिर आगे और भी कन्वर्ट होते जाते हैं और लास्ट में फ्यूमरेट और एसिटो एसिटिक एसिड इस तरह से अलग हो जाते हैं, वो बाद में कन्वर्ट होकर बनता है। ठीक है, तो हम वहाँ तक डीप नहीं जा रहे हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये बनता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इस क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता है, इसके जो इसका एल्केप्टोन्यूरिया का जो जीन है वो कहाँ पर होता है, अभी हमने बात की इस क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन। और इस वजह से जो इसका जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो एंजाइम होता है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जरूरी होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है यह एंजाइम नहीं बन पाता, क्योंकि इसका जो काम है वो कौन सा एंजाइम बनाना है, ये एंजाइम बनाना होता है। अब ये एंजाइम बनेगा नहीं, जब ये एंजाइम बनेगा नहीं, ठीक है, म्यूटेशन होने से ये एंजाइम नहीं बन पाएगा, और जैसे ही ये नहीं बन पाएगा इसका मतलब, सॉरी, ये यहाँ का, ओके, तो यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए वो होना चाहिए, और ये एंजाइम यहाँ पर बनेगा नहीं। और जब ये एंजाइम यहाँ पर नहीं बनेगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब जो प्रोसेस होना है, यानी कि होमोजेंटिसिक एसिड को आगे कन्वर्ट करना है किसमें, एसिटो एसिटिक एसिड के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। और इस चक्कर में क्या हो जाएगा, जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पड़ा रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जब ज़्यादा इकट्ठा होगा तो ऐसे केस में फिर होमोजेंटिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब जब ये ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं तो
स्टोर होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने एक फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और यह किस में, यह क्या होता है, पॉलीमराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके खुद के और जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके यह पॉलीमराइज होना शुरू हो जाता है, और पॉलीमराइज होते हुए यह कन्वर्ट होता है किसी और मॉलिक्यूल में, और वो क्या होता है, बेंजोक्विनोन एसिटिक एसिड। यह अब कन्वर्ट होगा किसमें, बेंजोक्विनोन एसिटिक एसिड। और बेंजोक्विनोन एसिटिक एसिड जो है यह कन्वर्ट होता है फिर उसके बाद में ऑक्रोनोटिक एसिड। ठीक है, ऑक्रोनोटिक एसिड। अब ऑक्रोनोटिक एसिड जो होता है यह एक तरह का पिगमेंट भी बनाता है। ठीक है, अब ये पिगमेंट कब बनाता है, जब हवा के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, और उस टाइम यह रिएक्शन करना शुरू करता है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो यह उस टाइम जो है ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। अब ये इस तरह से जो मॉलिक्यूल बना ऑक्रोनोटिक, ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारे जहाँ जहाँ कार्टिलेज वगैरह होती है वहाँ जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जैसे टिश्यू के बीच में है या फिर आँख के अंदर है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, जैसे टिश्यू में है। ठीक है, इसके अलावा आइज में है। ठीक है, आँखों में है, ईयर कान के बाहर की तरफ वहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या, इसके अलावा यूरिन, यूरिन में भी ये इकट्ठा होता है और उसके अंदर आता है। तो अब यूरिन के अंदर भी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी जब यूरिन पास ऑन होता है और बाहर हवा के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, इनको जब भी ऑक्सीजन मिलती है या फिर हवा मिलती है, इन सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या होता है, ब्लैक कलर शो करने लग जाते हैं, और इस ब्लैक कलर की वजह से जो ये है एक अलग तरह की डिजीज जो शो हो रही है वो हमें पता चलता है। हालांकि इससे जैसे आंख में इकट्ठा हो रहा है तो इससे माना जाता है कि देखने पर तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बट हाँ कलर तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह की ये डिजीज है, इसलिए इस डिजीज को एक और स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज, क्योंकि यूरिन का कलर कैसा हो जाता है इनका, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये है एल्केप्टोनीरिया। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है लैक ऑफ एबिलिटी टू ब्रेक डाउन होमोजेंटिसिक एसिड, बिल्कुल सही। होमोजेंटिसिक एसिड अगर ब्रेक डाउन होता या आगे कन्वर्ट हो जाता तो ये प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन यहीं पर ही हमें पता चल गया कि होमोजेंटिसिक एसिड का आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, और इस वजह से वह इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब एबिलिटी उसकी खत्म हो चुकी है, लैक ऑफ एबिलिटी टू ब्रेक डाउन होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट।